स्वागत है बगैर साहब आपका। चलिए ग्लोबल मार्केट से करते हैं शुरुआत। फिर से S&P 500 ने लाइफ हाई बनाया है। 3-4 दिनों की सुस्ती के बाद अमेरिकी बाजार भागे हैं। क्या मूड माहौल है अमेरिकी बाजारों का? डायरेक्शन क्या लग रहा है, जरा समझाएं सर। देखिए अनिल जी, जो सबसे अहम बात हुई है कि इन्फ्लेशन बढ़ने के बावजूद पिछले हफ्ते जो पावल ने कहा कि रेट कट आएंगे, और ये हम जो 1-2 महीने की इन्फ्लेशन थोड़ी बड़ी है उसको हम देख रहे हैं, बट इतना उसमें आप विचलित मत होइए। इससे क्या हुआ अनिल जी, जो फेड पुट होता था एलन ग्रीनस्पैन के टाइम में, ये फेड पुट की बात आ गई थी कि मार्केट ज्यादा गिरेंगे तो फेड आ जाएगा और फेड रेट काटेगा और मार्केट को प्रोत्साहित करेगा। तो ये वापस आ गया फेड पुट। ये सबसे बड़ा चेंज हुआ पिछले एक हफ्ते का। तो उससे अब क्या जाहिर हो रहा है कि बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि जून ना भी हो तो सितंबर तक रेट कट आ रहा है। मार्केट अभी 3 रेट कट्स पे बैठे हैं, और फेड के जो वक्ता हैं, जो वोटिंग मेंबर्स हैं, उसमें से भी 10 लोग बोल रहे हैं कि 3 रेट कट लगते हैं इस साल। तो माहौल क्या है? अमेरिकन इकोनॉमी अच्छा बढ़ रही है, भारतीय इकोनॉमी अच्छा कर रही है। दूसरा, इन्फ्लेशन जरूर हल्की सी बढ़ी, बट इतनी तेज नहीं बढ़ी है। और उसमें अगर आप कारण देखें तो तेल जो 11% बढ़ गया है इस साल जनवरी से अभी तक। दूसरा, हाउसिंग उनका और सर्विसेज का क्षेत्र में। और वो लग रहा है कि हाउसिंग क्या है, एक आर्टिफिशियल नंबर होता है कि अगर जो मकान है उसका रेंट अगर हो तो कितना होता है। वो जब एक्चुअल नंबर आता है वो कैचअप करता है अनिल जी 6 से 12 महीने में। तो वो अभी आने वाला है अगले 2-3 महीने में। वो आंकड़ा थोड़ा सुधरेगा जो आर्टिफिशियली ऊपर है अमेरिका में। तीसरा है कि सॉफ्ट लैंडिंग का छोड़िए कि भाई हल्की होगी इकोनॉमी, अभी तो नो लैंडिंग दिख रही है। तो रेट की कटौती की संभावना अच्छी है। इकोनॉमी रेट हाई होने के बावजूद अच्छा कर रही है। मार्केट्स ऊपर है, और कॉन्फिडेंस जो है कंजम्पशन का वो अभी भी बढ़ता जा रहा है। ये जरूर है, जो लेटेस्ट उनका क्रेडिट पे जो डेटा आया है, तो मॉर्टगेज को छोड़ के क्रेडिट कार्ड और ऑटोमोबाइल लोन्स पे थोड़ा सा डेलिक्वेंसी में स्लिपेज है। स्टूडेंट लोन बरकरार है, उसमें कोई स्लिपेज नहीं है, और मॉर्टगेज में कोई स्लिपेज नहीं है। तो इस सब को मिला के मार्केट यही एक मंशा बना रहे हैं कि 22 बारी तो S&P 500 ने ऑल टाइम हाई छू लिया इस साल में, और ये आगे बढ़ेगा। यहाँ से और बढ़ेगा। और नॉर्मली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ईयर में अनिल जी, क्योंकि काफी मेजर्स लिए जाते हैं सरकार की द्वारा कि फिर से वही प्रेसिडेंट चुन के आए, तो नॉर्मली मार्केट 10 से 12% बढ़ता है औसतन। और इस साल तो 3 महीने में 10% का रिटर्न S&P 500 ऑलरेडी दे गया। बग्गा साहब से एक बार जरा जो करेंसी मार्केट में चल रहा है उस पर एक राय लेनी है बग्गा साहब। एक तो रुपया हमारा रिसेंटली रिकॉर्ड लो पर गया था, डॉलर इंडेक्स 5 हफ्ते की ऊंचाई पर, और जापान का येन ये रिकॉर्ड लो पर आ गया। सर एक बार जरा करेंसी मार्केट के मूव को समझाइए। ये दीप, देखिए उम्मीद ये थी कि बैंक ऑफ जापान ने जब पिवट किया, नेगेटिव रेट से पॉजिटिव रेट में आए, या जीरो बोल लीजिए, 0.10 के करीब ही है, तो कि येन यहाँ से स्ट्रेंथन होगा। बट ये अब क्या दिख रहा है कि एक तो स्पेक्युलेटिव पोजीशंस बहुत थी येन में, और उनके जो डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो करेंसी के इंचार्ज हैं, उन्होंने भी पिछले हफ्ते कोशिश की कि भाई ये बोल के कि बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन है, हमें एक्शन लेना पड़ेगा। तो कोशिश जरूर की कि येन को टॉकअप कर पाए, बट वो चला नहीं। और ओवरऑल अगर आप देखें तो डॉलर की मजबूती कायम है। वो ज्यादा सेफ हेवन बाइंग के कारण हो रहा है। हमने देखा थोड़ा सा डॉलर हल्का हुआ था जिस दिन वेडनेसडे को पावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, बट उसके बाद फिर से डॉलर बढ़ता जा रहा है। और रेट कट आता है तो डॉलर को नीचे जाना चाहिए। तो ये विपरीत एक मूव चल रही है। अब ये ज्यादातर तो हेज फंड स्पेकुलेशन के कारण है, फंडामेंटल्स के कारण नहीं है। रुपया जो नीचे गया, आई थिंक उसका आरबीआई के पास है बहुत कुछ असला बारूद, बट अभी वो मार्केट को प्ले आउट करने दे रहे हैं।
हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट देखिए इतना नीचे आ गया, 1.2% ऑफ जीडीपी पे आ गया। और जितना हमारा सर्विस एक्सपोर्ट्स का बूम है, वो मोर देन इनफ है हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड को कवर करने के लिए। तो रुपए का मूव जो था वो चीन की करेंसी के वीकनेस के कारण था। चीन में भी अब युआन के ऊपर युआन फिक्सिंग अगर आप देखें रोज जो हो रही है, तो वो कोशिश चल रही है। पीपल बैंक ऑफ चाइना, उनका जो आरबीआई है, वो कोशिश कर रहा है कि अपनी करेंसी को एक लेवल पे प्रोटेक्ट करें। बट हो क्या रहा है कि इनफ्लोज उनके इतने नहीं हैं और आउटफ्लोज काफ़ी हैं। बहुत बड़ा उनके सिर पे $15 ट्रिलियन का एक्सटर्नल बॉन्ड्स का बोरोइंग है, जिसका आप सोच लीजिए जब उसका इंटरेस्ट जाता है तो ये सब एक मिला जुला खिचड़ी पक रही है। मैं भी काफ़ी थोड़ा सरप्राइज हुआ, मैं कहूँगा कि येन जिस तरह से वीकन हुआ। उम्मीद हमें यही थी कि यहाँ से येन कैचअप करेगा। और ऐसा नहीं है कि जापानी इकोनॉमी स्लो डाउन है या ओवरऑल ऐसा है। इन्फ्लेशन का डिफरेंशियल दोनों में है, जापान और यूएस में। तो उसके चलते ज़रूर हमने देखा लास्ट एक साल में जापानी करेंसी वीक हो रही थी, उनका रेट भी नेगेटिव था। तो बहुत अच्छा कैरी ट्रेड चलता था, जापान में पैसा उठाएं और कहीं और लगा लें, आपको 4-5% सीधा मिल रहा था। लेवरेज करके करें और डॉलर रिटर्न लोगों के बड़े अच्छे बने। तो अब वो शिफ्ट हो रहा है, थोड़ा बहुत चाइना में जा रहा है, बट अभी भी मोस्ट ऑफ द कैरी ट्रेड अभी भी जापान में ही सेंटर्ड है, दीप। तो ये जल्दी कुछ होगा नहीं, अभी लगता नहीं कि यहाँ से और गिरेगा येन। बट ज़रूर आप गवर्नमेंट से कुछ हस्तक्षेप देखेंगे येन को टॉकअप करने का या येन को अब यहाँ से प्रोटेक्ट करने का। बगैर साहब से आज राय थोड़ी अलग लेते हैं। बगैर साहब से हमेशा हम ग्लोबल मार्केट, बगैर साहब ये पिछला हफ्ता और ये हफ्ता हम वेल्थ क्रिएशन वीक मना रहे हैं, जो मार्च 2020 में हुआ था। उससे सबक लेके भाई कि खराब बाजार में किस तरह से आप ढंग से निवेश करें ताकि बड़ी वेल्थ आपकी बने। आपका तो इतना लंबा अनुभव रहा है, 35-40 साल से ज़्यादा आप स्टॉक मार्केट को बड़ी क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। लाइफ हाइपर मार्केट है, कई सारे लोग पैसा बना रहे हैं, कई मिस भी कर चुके हैं। जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उनके लिए और जो नया पैसा लगाना चाहते हैं उनके लिए आपके अनुभव से आप क्या राय देंगे? कैसे निवेश करें, क्या कुछ ध्यान में रखें जिससे लॉन्ग टर्म के लिए उनकी भी वेल्थ बने? जी अनिल जी, और बहुत अच्छा प्रोग्रामिंग रहा। और इतने दिग्गज जो आजकल इतना हमें दिखते नहीं है, वो आप लेके आए। मधु केला हो गया, सुनील सिंघानिया हो गया, समीर अरोड़ा, बहुत अच्छे। नीलेश शाह जी तो मिल जाते हैं फिर भी। तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा प्रोग्रामिंग रहा अनिल जी। ओवरऑल हमें निवेशकों से क्या कहना है कि आप देखिए, हर बारी ऑल टाइम हाई जब मार्केट आता है, लोग सोचते हैं कि एक बार ये निकल जाएं फिर नीचे वापस आ जाएंगे। वो टाइमिंग होती नहीं है ठीक, ना ऊपर की टाइमिंग ठीक रहती है ना नीचे की, और वापस आना बहुत मुश्किल रहता है। सबसे बड़ा इवेंट आप पिछले 5 साल का देख लीजिए, तो मार्च 2020 में जब मार्केट गिरे, तो किसने पैसे बनाए अगले 1 साल 2 साल 3 साल में? मैक्सिमम पैसे बने भारतीय रिटेल एसआईपी में पैसे डालने वाले, जो हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट डालते जा रहे थे। किसके नहीं बने? वो एचएनआईज के थे, जो वेल्थ मैनेजर्स ने उनको निकलवा दिया शेयर से उस टाइम पे जब मार्केट गिरे। और फिर लौटने में सितंबर अक्टूबर हो गया, तब तक थोड़ा एलोकेशन शुरू हुआ और फिर अगले साल शुरू हुआ। यहाँ पे अनिल जी, आपने, मुझे याद है आपकी रिसर्च, आपने मार्च के एंड में ही कह दिया था बॉटम हो गया है, ये टाइम आ गया है। तो वो जो काम है वो बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, और इतने बड़े पैमाने पे जो सी बिजनेस कर रहा है ये काम, इसकी हमें सराहना करनी चाहिए। और ये लोग मिलते रहते हैं हमें, कहीं भी हम जाते हैं तो लोग कहते हैं कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो पब्लिक सर्विस आप करते हैं। बग्गा साहब हमारे साथ है। बग्गा साहब से आज राय थोड़ी अलग लेते हैं। बग्गा साहब से हमेशा हम ग्लोबल मार्केट, बग्गा साहब ये पिछला हफ्ता और ये हफ्ता हम वेल्थ क्रिएशन वीक मना रहे हैं, जो मार्च 2020 में हुआ था। उससे सबक लेके भाई कि खराब बाजार में किस तरह से आप ढंग से निवेश करें ताकि बड़ी वेल्थ आपकी बने। आपका तो इतना लंबा अनुभव रहा है, 35-40 साल से ज़्यादा आप स्टॉक मार्केट को बड़ी क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। लाइफ हाइपर मार्केट है, कई सारे लोग पैसा बना रहे हैं, कई मिस भी कर चुके हैं। जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उनके लिए
और जो नया पैसा लगाना चाहते हैं उनके लिए आपके अनुभव से आप क्या राय देंगे? कैसे निवेश करें, क्या कुछ ध्यान में रखें जिससे लॉन्ग टर्म के लिए उनकी भी वेल्थ बने? जी अनिल जी, और बहुत अच्छा प्रोग्रामिंग रहा, और इतने दिग्गज जो आजकल इतना हमें दिखते नहीं है, वो आप लेके आए। मधु केला हो गया, सुनील सिंघानिया हो गया, समीर अरोड़ा, बहुत अच्छे, नीलेश शाह जी तो मिल जाते हैं फिर भी। मैं कहूँगा बहुत अच्छा प्रोग्रामिंग रहा अनिल जी। ओवरऑल हमें निवेशकों से क्या कहना है कि आप देखिए, हर बारी ऑल टाइम हाई जब मार्केट आता है, लोग सोचते हैं कि एक बार ही निकल जाएं, फिर नीचे वापस आ जाएंगे। वो टाइमिंग होती नहीं है ठीक, ना ऊपर की टाइमिंग ठीक रहती है ना नीचे की, और वापस आना बहुत मुश्किल रहता है। सबसे बड़ा इवेंट आप पिछले 5 साल का देख लीजिए, तो मार्च 2020 में जब मार्केट गिरे, तो किसने पैसे बनाए अगले 1 साल 2 साल 3 साल में? मैक्सिमम पैसे बने भारतीय रिटेल एसआईपी में पैसे डालने वाले, जो हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट डालते जा रहे थे। किसके नहीं बने? वो एचएनआईज के थे, जो वेल्थ मैनेजर्स ने उनको निकलवा दिया शेयर से उस टाइम पे जब मार्केट गिरे, और फिर लौटने में सितंबर अक्टूबर हो गया, तब तक थोड़ा एलोकेशन शुरू हुआ और फिर अगले साल शुरू हुआ। यहाँ पे अनिल जी, आपने, मुझे याद है आपकी रिसर्च, आपने मार्च के एंड में ही कह दिया था बॉटम हो गया है, ये टाइम आ गया है। तो वो जो काम है वो बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, और इतने बड़े पैमाने पे जो सी बिजनेस कर रहा है ये काम, इसकी हमें सराहना करनी चाहिए। और ये लोग मिलते रहते हैं हमें, कहीं भी हम जाते हैं तो लोग कहते हैं कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो पब्लिक सर्विस आप करते हैं। तो जी सर, निवेश। बिल्कुल सर, आपका गाइडेंस है, आपका डायरेक्शन में हम तो आपसे सीख कर, और इतने बड़े धुरंधर एक्सपर्ट्स आए हैं पिछले 2 हफ्तों में, यस। तो हमने सोचा कि क्यों ना, बाकी तो खैर खरीदने बेचने की, ट्रेडिंग की, ये छोटी मोटी राय, ये सारी हमारी हमेशा चलती रहती है, कभी कुछ बड़े आयोजन भी किए जाए, तो उम्मीद करता हूँ सर लोगों को थोड़ा पसंद आएगा और फ़ायदा भी मिलेगा, क्योंकि ये मार्केट ऐसा है और ये समय ऐसा है कि आप छोटे मोटे पैसे ना बनाएं, बड़े वेल्थ बनाने के बारे में सोचे। यही बग्गा साहब भी आपको बताने हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज समय दिया आपने।